हेलो। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरु जी आपके मेरा उम्र तो ज्यादा नहीं है, फिर भी 37 साल उम्र है, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में गुरु जी हम थोड़ा रुचि ज्यादा है शुरू से ही, पढ़ने के टाइम से ही। हाँ हाँ हाँ। तो गुरु जी आपकी बातों से हमको लगा कि जितने भी हम वेद ग्रंथ भी हम थोड़ा बहुत अध्ययन किए हैं इसमें, तो आपकी बातों से ऐसा हमको लगा कि सारी प्रश्नों का उत्तर आपके शब्दों में है, और आपका वीडियो लगभग 4 महीने से देख रहे हैं कंटिन्यू। अरे वाह। और चैनल भी सब्सक्राइब कर दिए हैं गुरुजी, लेकिन बीच में आपका वीडियो नहीं आ रहा था। तो फिर से एक लिंक देखें कि आपका फेसबुक में चल रहा है वीडियो, तो वहां पर भी देखें। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक नया यूट्यूब का आपका चैनल का तो लिंक आया, तो उसको सब्सक्राइब किए। और भी एक मेरा क्लास फ्रेंड था, उनको अभी बताएं तो उनको भी लगा कि नहीं ये ठीक है, और जितने भी प्रश्न है वो सबका उत्तर इसमें सही दिया गया है। तो उसने भी सब्सक्राइब वगैरह किया। तो बीच में आपका जैसे वीडियो बंद हुआ था, तभी वो भी थोड़ा मतलब विचलित हो गया था कि गुरु जी के एक जो अभी फिलहाल हम लोग इतने पक्के हुए नहीं है, तो गुरु जी जो मार्गदर्शक थे उनका भी वीडियो नहीं आ रहा है। तो हम फिर से फेसबुक में सर्च किए तो उनको लिंक बताए, तो अभी वो देख रहे हैं गुरु जी। लेकिन मेरे अंदर कोई प्रकार का प्रश्न नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक मन में असमंजस है, इसलिए सोचे कि थोड़ी गुरु जी से बात कर लेंगे। हाँ, बोलना चाहिए। तो जैसे आपका कल का एक वीडियो था गुरुजी, उसमें बताया गया था कि देवी देवता का जो बलि प्रथा पहले चल रही थी इसमें। हाँ हाँ हाँ। तो आज भी जैसे आप बताएं कि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, और उनको एक योनि से मुक्ति मतलब दिया जाता है अगर किसी का बलि अगर कोई देवी देवता को दिया जाता है तो गुरुजी उसमें थोड़ा सा दिमाग में मेरा ये बैठ गया कि बलि तो हत्या ही है ना गुरुजी। तो वही हमको नहीं समझ में आया थोड़ा सा उसमें। वो तो आज का वीडियो डाला है ना। हाँ गुरुजी, वो आज हम सुबह देखे, वो 34 मिनट में अपलोड किए हुआ था उसी समय। हाँ हाँ हाँ। वो मैंने प्रथा की बात बताई, पहले ऐसी प्रथा थी। हाँ थी मतलब माने क्या, अब नहीं, पहले अब थी। नहीं है। हाँ। और बलि क्यों दिया जाता था उसका मैंने ये किया है। फिर बाद में वो बाद में मैंने क्या बताया, अभी बलि की जगह यानी प्राणियों की जगह लोग नारियल का उपयोग कर रहे हैं ना। हाँ 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 हाँ, वो भी बताया ना मैंने। हाँ हाँ गुरुजी, वो भी बताया। लेकिन पहले जमाने में नारियल की बात नहीं करते थे, ये लोग बलि दे देते थे। और उसमें मैंने ऐसा बताया कि बलि जो हमको लगता है वो हत्या है, लेकिन वो जो बलि देते हैं या जिन्होंने ये प्रथा शुरू की उनका ये मतलब है कि प्राणी तो भोग योनि है, बराबर। अभी 84 लाख योनि में वो प्राणी बन गया, तो 84 लाख में एक प्राणी बन गया, यानी ऐसे उसको कितना जाना है आगे। तो उल्टा हमने उसका थोड़ा काम कम कर दिए, आसान कर दिए। और मैंने उसमें ये बताया है कि फिर जो भी बलि जाता है तो वो बलि क्या लोग फेंक नहीं देते ना, वो तो पका के खाते हैं। मेरे प्रथा के अनुसार प्रसाद क्या कहते प्रसाद है। तो मैंने उसमें यही कहा कि जैसे आदमी है ना, आदमी भी मर जाता है तो उसको एक तो दफनाया जाता है या जला दिया जाता है। लेकिन एक पारसी धर्म में तो ये प्रथा है कि आदमी का शरीर वो जो गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध के सामने फेंक देते हैं। ये आपको मालूम है या नहीं मालूम? हाँ 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 गुरुजी, मालूम है। हाँ, वो मालूम है। बाड़ी होती है ना, बहुत बड़ी बाड़ी, उसमें वो बड़ी बड़ी गिद्ध आती है, वो जो कहीं भी कुछ मर जाता है तो सब आते हैं उस तरह से। हाँ, यानी वो प्रेत को, एक पक्षी है वो प्रेत को खा लेते हैं। ऐसा भीड़ बना है, बहुत बड़ी बावड़ी बोलते हैं आप। वो बावड़ी के अंदर वो प्रेत को रखा दिया जाता है, और फिर जो भी पशु पक्षी है पक्षी वो उनको खाते हैं। तो उनका वो क्या प्रथा है, तो उनके मुताबिक
चलो ये दफना दिए या जला दिए तो आदमी का क्या फायदा होता है? कम से कम जाए तो ये भी, अगर किसी का ग्रास बन गए, यानी पक्षी भी ग्रास बन गए तो उनका तृप्तता होगी। देखो ये जो बातें होती ना, हर इसमें लोग अलग अलग तर्क देते हैं। यानी हमने देखा, आपने कहा ऐसा क्यों, तो उसके पीछे कुछ तर्क रहता है और वो तर्क को मानते हैं। बराबर, जैसे मैं कहता हूँ ना, ये 5 को हम अगर एक 5 अंक ले लिए और 5 ये हमने ईश्वर को बोल दिए, तो कोई बोलेगा कि नहीं 3 और 2 5, बराबर। वो क्या तर्क देगा, और दूसरा क्या बोलेगा? कोई अपने अपने तरीके से, कोई जिस तरह से उसको सही लगता है वो करता है, बराबर की नहीं? तो गुरु जी, कोई बोलेगा कि 2 और 3 क्यों 5 नहीं, तुमने 3 ही पहला क्यों लिया? तो फिर तो 3 क्या बोलेगा, नहीं 3 ये बड़ी संख्या है और 2 छोटी है, इसलिए मैंने पहली 3 ली, बाद में 2 ली। तो 2 और 3 5 वाले क्या बोलेंगे? सीरियल में 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, इसलिए मैंने 2 पहला लिया, और 3 2 के बाद आते हैं 3। तो ये क्या हो गया? तर्क हो गया। तो ऐसे ये जो बहुत बड़े बड़े प्रथा है ना, सब में प्रथा जो है ना, तो उसके पीछे हम क्या बोलते हैं, कुछ कारण है उनके कारण जो हमको अच्छे नहीं लगते। जैसे आपने क्या कहा कि वो प्राणी की तो हत्या ही हुई, ये तर्क आपने निकाला, लेकिन उनके मुताबिक हत्या नहीं, वो तो बलि चढ़ाए, बलि यानी भगवान को हमने अर्पण कर दी। एक योनि से मुक्ति हुआ, उनके योनि की मुक्ति भी हो गई, और उनके शरीर में जो पकाया योनि की ओर प्रस्थान कर गया, मनुष्य योनि को आने के लिए उसको लोगों ने खा लिए, तो लोगों का भी भोजन भी हो गया, वो भी तृप्त हो गए ना। जैसा मैंने वो पारसी का बताया, पारसी धर्म में वो प्रेत वो रख देते हैं गीत के सामने, तो ये प्रथा है। तो देखो, और ऐसे मैं क्या बोलता हूँ, प्रथा वाले प्रकार के विचार, एक विचार ही है वो, उनको अच्छा लगता है वो करते। तो ऐसा कहते हैं कि ये तर्क के पीछे कभी नहीं जाना, ये तर्क एक बहुत बड़ा जंगल है। इधर आप अगर उसमें भटक जाओगे ना तो बहुत, देखो धर्म भी बहुत सारे धर्म है, पंथ भी लाखों के तादाद में, एक धर्म में कितने पुस्तकें होते, कितने उनके धर्म ग्रंथ होते, फिर वो धर्म ग्रंथ के अंदर और धर्म ग्रंथ के अंदर और धर्म ग्रंथ, तो एक धर्म के पास लगभग 200-400 पुस्तकें होती है। और हमारा जो हिंदू धर्म है ना, तो ये तो ऐसा समझो कि एक प्रकार का वैश्विक धर्म है, वैश्विक माने कि सब विचार उसमें मिलेंगे आपको। जब आप उपनिषद पढ़ोगे ना, तो एक देखो, हमारा हिंदू धर्म 3 इसके पर ज्यादा आधारित है, एक ब्रह्म सूत्र, दूसरा उपनिषद, और तीसरा जो गीता कहते हम, भगवान श्री कृष्ण जी के गीता। ये तीनों ग्रंथ, इसमें सब कुछ आ गया, वेदांत आ गया, और इसमें इतने विचार है कि आप आत्मा को मानते हैं तो भी अच्छी बात है, कोई परमात्मा को मानता है तो भी ठीक बात है, कोई जीव ही सब कुछ है मानते हैं तो भी ठीक बात है, कोई प्रकृति को ही मानता है सब कुछ, वो भी ठीक बात है। तो ये हमारे हिंदू धर्म ने जो भी ऐसा कह दी है कि जैसे अर्जुन को सब कुछ गीता बता दी और लास्ट में क्या बताए, अभी तेरी मर्जी, अभी तुझे तेरी मर्जी। अच्छा लगा। अभी सबसे मेरा आखिरी ज्ञान ये है कि अर्जुन, जितने भी मैंने तुम्हें बताए वो सारे भूल जाओ। ऐसा भी नहीं, तुझे स्वतंत्रता है, तू मनुष्य है ना, मनुष्य जन्म एक स्वतंत्रता है ना। तो मैंने तो मेरे जो कुछ कहा ना, मैंने तो कह दिए, लेकिन तू स्वतंत्र पे विचार कर। तो ऐसा हमारा जो हिंदू धर्म है ना, तो इसमें सभी प्रथा है। म्हणजे ऐसा समझो कि हिंदू धर्म में भगवान के मानने वाले भी, उनके भी ग्रंथ है, भगवान को ना मानने वाले भी उनके भी ग्रंथ है, यानी आस्तिक भी दर्शन हमारे हिंदू धर्म में है और नास्तिक दर्शन भी हमारा है।
और इसमें इतने विचार है, इतने बड़े बड़े विचार है, तर्क इतने बड़े बड़े दे दिए हैं। तो आपको अगर किसी तर्क ले लिए, कोई विचार ले लिए और वो पढ़ने लगे ना, बस आपको वही तर्क अच्छा लगे, विचार अच्छा लगे, बाकी सब झूठ लगेंगे। लेकिन जब आप दूसरा भी विचार देखेंगे ना, ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको पहला वाला गलत लगेगा। तो ये एक तो कैसा है, ये जंगल है, बराबर। और वो भी जाने दो, और सारे ऐसे बहुत सारे थिंकर हुए हैं, बहुत विचारवंत। प्लेटो है, एरिस्टोटल है, सुकरात है, हमारे टैगोर जी है, वेदांती है, सांख्य है, सांख्य दर्शन भी कह सकते हम, ज्ञानी भी है, बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं जो अपने अपने विचार को रखे हैं। उन्होंने उनके विचार रखे और इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं उसके ऊपर। तो मेरे ख्याल से अगर आप वो पढ़ना चाहेंगे ना, तो आपको कम से कम 50 साल लगेंगे, एक एक पूरे, अगर आपने ये किए। और सबने उनका जो तर्क है वो कैसा बराबर है ऐसा भी दिए है। तो क्या हो जाता है, देखो हमारी जिंदगी छोटी, बराबर, उसमें भी मोक्ष क्या है या परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, इसमें रुचि लेने वाले बहुत कम लोग हैं, बराबर, बहुत कम लोग हैं। हाँ, अगर जो भी लोग हैं, फिर अगर उनमें गए तो जिनके हाथ में जो भी लग गया, जो विचार लग गया और जो विचार का फिर उसने अभ्यास कर दिए, तो बस फिर वो जीवन भर वही विचार पे चलता है। और फिर बाकी उसको विचार ऐसे लगते हैं कि ये बकवास है, क्या है, बकवास है। लेकिन उसकी पहुंच उतनी थी ना, क्योंकि इतने हजारों लाखों ग्रंथों में उसको वो ग्रंथ मिल गया। और जो ग्रंथ लिखने वाला होता है वो तो लास्ट उसका तो बराबर ही कर देता है ना। मैंने ये क्यों कहा, तो ये तर्क के आधार पर, और वो उसका वो तर्क भी बराबर मेरा ही तर्क कैसा सत्य है ऐसा ही बता देता है ना। हाँ, लास्ट में वही साबित हो जाता है कि हम जो विचार दिए यही विचार सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं। ये बहुत सारे ग्रंथ में भी देखें और ग्रेजुएशन किए हुए हैं हम, और बहुत जगह पर ये भी देखें कि हिस्ट्री में भी किसी चीज को अगर साबित कर रहा है तो वो अपने तरीके को सही साबित नहीं करता है उसके अनुसार। तो जो कि हर एक गुरु जी, आपसे हम प्रश्न करने के लिए नहीं किए थे। एक्चुअली मैं आपसे कभी हम इससे पहले भी बात करना चाहे थे, लेकिन नहीं बात हुआ था, खास करके आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम के लिए। लेकिन आपका 3-4 बार लिंक में व्हाट्सएप में आया कि पूरे वीडियो देखिए। तो वैसे तो मेरा कंटिन्यू वीडियो है, कंटिन्यू देख रहे हैं। एक भी दिन ऐसा शायद ही कभी होगा जो मतलब छूट गया होगा, तो नहीं तो हम प्रतिदिन देखते हैं। और मेरे मन में किसी प्रकार का संशय भी नहीं है। और जितना संशय था, जितने हम एक बार गुरु धारण भी किए, लेकिन उनका भी विचारधारा में ऐसा लग रहा था कि बंधन है। कोई चीज हमको रोक रहे थे कि ये वाला आपको नहीं करना है, ये वाला छोड़ के बाकी आप सब कीजिए। बराबर। तो आप जो जिस दिन आपका चैनल पहली बार जब देखे, वही जो पहले हम धारण किए थे उनका चैनल देख रहे थे, तो आपका चैनल आ गया सामने। तो हम सोचे कि एक बार देख लेते हैं। तो जब फर्स्ट बार देखे तो हमको लगा कि नहीं, आपका जो विचारधारा है वो और जो बता रहे हैं सच्चाई वो सच, और इसमें थोड़ा अंतर है। तो फिर आपका हम कंटिन्यू देखना चालू कर दिए। तब हमको जब थोड़ा ज्यादा दिन बीत गया, तब हमको लगा कि नहीं, गुरुजी जो बोल रहे हैं ये इसमें 100% सही बोल रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय भी नहीं है और बंधन भी नहीं आ रहा। बंधन भी नहीं, और करता भी नहीं ना। आप मेरा विचार सुनना माने मुझे से बांध लो, ऐसा नहीं है। मैं तो उल्टा आजाद पंछी की तरह से लोगों को क्या कहता हूँ, मैंने तो ये मेरा विचार रख दिए, और मैंने विचार भी प्रकट भी कर दिए, बराबर। लेकिन इसके अलावा आपको अगर किसी का अच्छा लग रहा है तो आप जा सकते हैं, कोई इसमें बंधन नहीं है, बराबर। ये भी बात एक वीडियो में आप बोले हैं कि आपको लगता है तो ठीक है, आप कीजिए, नहीं करना है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, कीजिए आपको जो ठीक लगता है। नहीं, इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, आप हमारी धर्म की बात नहीं करते, हमारे गुरुजी के विचारों पे बात नहीं करते, हमारे प्रथा के ऊपर बात नहीं करते। तो मैं क्या बोला कि ऐसा अगर करने लगा ना, तो फिर वो मैंने तो असली चीज दे दी है,
फिर उसके पहले दे दी, यानी पहले जानो फिर मानो। पहले आपके हाथ में मैंने पैसा दे दिए, अभी बाजार पे निकलो, अभी क्या आपको खरीद करना है वो खरीदी करो, बराबर खरीदी करो। लेकिन पहले क्या है, आपके पास पैसा ही नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही दुकान में जा रहे देख देख ये चीज कैसी है, कितनी की, ये टाइम पास कर रहे हो, जिंदगी का ही टाइम पास हो रहा है। और दूसरा भी तो मेरा ऐसा नहीं ना, मैं पहले दे देता हूँ और फिर बाद में इसकी पड़ताल करो ना जाके, फिर तो बहुत आपको रास्ते है, बहुत सारे धर्म है, विचारवंत है, उनके पास जाओ, ये जो है ये क्या है, तो उनके विचार भी सुनो ना। अगर आपको ये नहीं, तो ये मेरे में स्वतंत्रता है। ये जो टैगोर जी थे ना, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने यही कहा था, उनको तो नोबेल पारितोषिक मिल गया, कि उन्होंने एक ही बात कही थी कि हे परमात्मा, मुझे ऐसी जगह तू लेके चल कि जहाँ मेरा मन को कोई बंधन ना हो, मेरा आत्मा को कोई बंधन ना हो, मेरे शरीर को कोई बंधन ना हो, बस उस आनंद में मुझे लेके चल। तो देखो उनको नोबेल पारितोषिक मिल गए। क्यों? तो मैं किसी को बंधन में रखना ही नहीं चाहता। आपको जो जैसा लगे वैसा, आपके हाथ में परमात्मा दे दिए और आपने परमात्मा को पूरी तरह से समर्पित हो गए ना, तो अभी बराबर परमात्मा क्या करना है आपका वो बराबर चलाएगा। इसके पहले क्या है, आपको और परमात्मा का कनेक्शन नहीं मिला था, बराबर कनेक्शन ना होने के कारण आप आपके विचारों से चल रहे थे। लेकिन अभी मुझे पक्का मालूम है, जिसको भी एक क्षण के लिए भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना, तो उसका मतलब मुझे पक्का मालूम है 101% कि परमात्मा ने इसकी डोर अभी उसके हाथ में ले ली है। यानी जो हमारी डोर परमात्मा ने उसके हाथ में ले ली है, अभी हम कहीं भी जाएंगे ना, वो बराबर खींच लेगा हमको। ये पहले में ऐसा नहीं होता था ना, किसी को ना, पहले से नहीं होता। हमारे गुरु को भी मालूम था नहीं, सुनाने वाले को मालूम था ना, सुनने वाले को भी मालूम था, किसी को मालूम नहीं था उसके बारे में, किसी को मालूम नहीं था। हाँ, लेकिन अभी हमारी बोलो। और एक बात गुरुजी, इसमें एक चीज हम देखें कि कबीर जी जिस तरह का दोहा जो कबीर सागर में बताए हैं, और भी दोहे जो बताए हैं, उसके अनुसार अगर हम सोचने, ऐसी तो हमारी इतनी शक्ति नहीं कि हम उतना सोच पाए, लेकिन फिर भी सोचने जाते थे, हमको लगता है आप जो सार शब्द की प्राप्ति करवाए हैं, उसमें जो बोलता है कि अलख, अनाम, अनामी और एक कुछ बोले हैं, वो सभी में से जो सार शब्द है वो पूरी तरह से मतलब उसी में समाया हुआ है। ऐसा मतलब कोई पहली बार जब उसको जान लेगा तो इतना तो कभी बोल ही नहीं सकता है कि ये वाला सार शब्द जो बताएं ये नहीं है, और ये निरंतर है। ये हमको लगभग मुझे बहुत जल्दी ही फर्स्ट वीडियो में ही शायद वही नकली जो धुन आप बनाए थे सार शब्द का, वही वाला पहले मिल गया था। लेकिन उस दिन से कंटिन्यू चला, और बीच में कोरोना वायरस हो गया था हमको, लेकिन ऊपर वाले की वही परमात्मा की कृपा है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अब हम स्वस्थ हैं पूरी तरह से, वैक्सीनेटेड भी हो गए हैं, और अभी लगभग ठीक है। और हमको इतना लगा कि नहीं, परमात्मा की कृपा हुआ जो हमको उस दिन मिले, और उसकी कृपा से आज हम लगता है ऐसे मतलब गंभीर परिस्थिति से बाहर आ पाए हैं। तो इसके लिए परमात्मा को तो अनंतो अनंत धन्यवाद है गुरुजी, लेकिन आपको भी अनंतो अनंत धन्यवाद, क्योंकि आप भेद बताएं उनका, और इसके वजह से, उस भेद के वजह से उस परमात्मा को जाने, और उस परमात्मा की दया से एक गंभीर परिस्थिति से उभर पाए। देखो ना, जो सार शब्द प्राप्त हो गया, इसको कोई धर्म का टच नहीं है, स्पर्श नहीं है, किसी पंथ का स्पर्श नहीं है, किसी गुरु का स्पर्श नहीं है, यानी या प्रकृति का स्पर्श नहीं है। यानी ये जो प्रकृति है ना, पूरी की पूरी जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुन रहे हैं, ये जो भी कुछ है 35 लाख ब्रह्मांड में, इसका कुछ भी स्पर्श वो सार शब्दों को नहीं है। इसलिए ये महान है। वो आपे आप है, वो स्वयंभू है। गुरुजी आप बोले थे कि ये हर जगह में है, तो एक दिन आप ही का वीडियो में था पानी के अंदर भी है, तो हम एक दिन नहाने गए तो पानी के अंदर भी गए थे, और एक क्षण के लिए रुके और थोड़ा सा मतलब ध्यान तो इसको नहीं बोला जा सकता, लेकिन थोड़ा सा उधर ले गए अपने मन को, तो तुरंत हमको लगा कि नहीं, वहां पर भी आ रहा है।
तब हम अपने जो मेरा क्लासमेट था उसको भी बताएं कि तुम वो जो है सुन रहे हैं भेदी गुरुजी जो बता रहे हैं उनका आप 110% आपको बोलते हैं कि आपको नहीं पानी से डर लगता है तो एक बाल्टी पानी लीजिए और अपना माथा को उसके अंदर डालिए और उसके बाद भी देखिए आपकी वो धुन चालू रहता है बराबर। और वो ना जल थल कोई भी चीज हो वो हर जगह मौजूद है। आपके पास एक बार आ गया तो किसी भी अवस्था में आप रहिएगा तो आपको आएगा। हाँ, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं गुरुजी, लेकिन कृष्ण के 2 डिफिनेशन आप बताए हैं पहले भी वीडियो में। एक कृष्ण है महाभारत का और एक कृष्ण है जो आकर्षण जो खींच रहा है जिसको हम कृष्ण भी बोल सकते हैं पर ये कृष्ण नहीं। वो भी तो उससे भी हमको मतलब संतुष्टि पूरी तरह से हुआ कि हाँ कृष्ण जो उस दिन महाभारत में जो कृष्ण बोल रहे थे वो कृष्ण शरीर एक दिख रहा था जो इस प्राकृतिक लोक का था, लेकिन बोलने वाला जो था वो कृष्ण था जो मतलब हम लोग जिसको मतलब आकर्षण करने वाले बोलते हैं, क्योंकि इतना ज्ञान इतना जो दुनिया प्रकृति के बारे में बताने के लिए एक साधारण मनुष्य के पास इतना ज्ञान नहीं हो सकता। तो वो जो बताए वो वही परमात्मा थे जो कृष्ण रूपी शरीर में वास करके वो बोल रहे थे। ऐसा समझो कि कैसा है वो उनका लोग कहते हैं कि ये तो आपने निर्गुण निराकार के परे कृष्ण बता दिए और वो जो महाभारत वाले कृष्ण है ना वो उनका सगुण रूप है, लेकिन मैंने अगर हाँ कह दिए तो फिर अगर पूरा कृष्ण का चरित्र देखा और सब चला जाएगा। नहीं हाँ, तो फिर वो पूरा चरित्र अगर देखे तो फिर लोग क्या करेंगे, अरे ये सगुण परमात्मा तो ऐसा है, तो ऐसा क्या ऐसा वो फिर निर्गुण भी वो वैसा ही होगा, पार्टिसिपेट करने वाला, ये करने वो करने वाला, राजकारण करने वाला, कोई खेल करने वाला, कोई कल्पना करने वाला, यानी वो फिर अलग उसको ये देते हैं। लेकिन कोई श्रद्धा से मान रहा है कि ठीक है परमात्मा का ये सगुण रूप है तो कुछ अंश तक तो वो ठीक है। जैसे गीता के लिए मैं कहूंगा कि हाँ वही निर्गुण निराकार कृष्ण ही वो कृष्ण के अंदर उतर गए उस वक्त तक गीता बताई। ये कई ठिकाना या कई आंशिक वो कहते वो सत्य है, आंशिक सत्य उसके लिए, लेकिन पूरा नहीं, पूरा की पूरा अगर कृष्ण ले लिए और वही परमात्मा है तो फिर वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तो उसको वैश्विक रूप में आएगा, फिर उसको वैश्विक रूप में आएगा। और फिर जो चीज जो परमात्मा या भगवान जो प्रकृतिक में आ जाए तो फिर वो तो हमारे जैसा हो जाएगा। और बराबर लाख टके की बात की तो जो भी कृष्ण चरित्र है वो पूरा की पूरा प्रकृति के आधारित है, परमात्मा को आधारित नहीं ना। परमात्मा तो निर्लेप है, निर्लेप यानी उसको किसी का स्पर्श ही नहीं है, वो उसकी नहीं है, लीला से ही आता है और उसकी लीला से चला जाता है या उसकी लीला से हमको खींच लेता है, हम नहीं उसके पास जा सकते, वही हमारे पास आता है, उसको तो हम लीला कहते हैं बस। और बाकी क्या चाहिए, और हमारी ओर से जो भी होता है ना परमात्मा के लिए वो फिर परमात्मा को मिलता नहीं है, वो तो एक बहाने होते हैं, क्या हमारा टाइम पास ऐसा समझो हो जाता है, लेकिन असली परमात्मा नहीं मिलता। क्या जो भी मिल जाता है उसको हम परमात्मा पकड़ लेते हैं कि हाँ मुझे यही परमात्मा मिल गया, लेकिन असल में वो परमात्मा नहीं होता, नहीं मिलता। तो गुरुजी जैसे पहले मूर्ति पूजा वगैरह हम सब अभी भी करते हैं, क्योंकि आपका ही वीडियो में एक में बताया गया था कि साल में अगर कोई ऐसा पूजा आ जाती हो तो रखने में कोई एतराज नहीं है, आप रखिए एकदम बराबर। लेकिन ये जिस तरह से अपना माँ बाप को मानते हैं, मानिए कि वो भी हमारा माँ बाप या जो भी है इस प्राकृतिक शरीर के लिए, तो उनको एक साल में एक बार मानते हैं तो मानिए, लेकिन हम वास्तविक जो पुत्र है वो परमात्मा का है जो निर्लेप है और क्या बोलते हैं निर्गुण है, और उन्हीं का हम लोग पुत्र हैं। तो हम लोग भी इसी तरह से निर्गुण अवस्था को पाने के लिए निर्गुण की मतलब प्रार्थना या ध्यान करना चाहिए। बराबर। तो ऐसे बहुत लोग गुरुजी जो पहले से हम बोलते थे जय राम जी की, तो वो हमको सामने से बोल देते हैं, लेकिन ऐसा हम भी बोलते हैं तो इसमें तो कोई प्रकार का तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। परमात्मा के लिए कोई बंधन नहीं है, परमात्मा कोई प्रकृति में नहीं है,
तो हम प्रकृति में जो भी करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, हमारे साथ ही परमात्मा है, उसके स्पर्श से सब कुछ हो रहा है, तो वो अच्छा ही हो रहा है ना, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अगर आप कोई पूजा भी करे, मूर्ति पूजा भी कर ली, लेकिन आपके साथ अभी परमात्मा है ना। इसके पहले क्यों उसका अच्छा नहीं था? इसके पहले आपके पास परमात्मा ही नहीं था, तो फिर आप जो भी पूछते थे वो मूर्ति को ही पूछते थे या मूर्ति को ही परमात्मा मानते थे। लेकिन आपकी बात अलग है। अभी आपको 100% मालूम है, 101% मेरे साथ परमात्मा है और परमात्मा की ही लीला है कि मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूँ। दोनों भाग बहुत अलग अलग है। हाँ, तो क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए कर लिए, परिवार के खुशी के लिए कर लिए। देखो, हमारे करने से अगर परिवार सुखी हो रहा है, सुखी माने उनको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना, तो वो करने में क्या हर्ज है। लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ऐसा मैंने कहा ना कि जैसे कोई उत्सव एक दिन के लिए आते हैं बरस में, तो वो करने में ये नहीं। तो वैसे भी हमारे जो कुल धर्म कुलाचार परंपरा के अनुसार जो भी कुछ दिन होता है, तो थोड़ा कर लेने से कोई पाप नहीं होता। पाप हम तो पाप पुण्य के परे गए हैं, तो परे गए, उसमें क्या देखना। हाँ, अभी कोई बंधन नहीं। हाँ, और उसमें आप गुरुजी और एक बताए थे एक वीडियो में कि जैसे हम किन्हीं का मान लीजिए देवता हो, गांधर्व या जो भी हो, हम जिनकी भी पूजा या किसी विधि से उसको प्रणाम करते हैं और सार शब्द प्राप्त हमें हो जाता है, तो वैसे अवस्था में उनको भी पता होता है कि इनको तो सब पता है, लेकिन चलिए मेरा आदर कर रहे हैं, तो मतलब हमारे प्रति उसका जो भावना हो सो अच्छा हो जाता है। देखो, बराबर है ना। हमारी जो माँ होती है, सगी माँ, उसके ही उम्र की कोई दूसरी लेडीज जा रही है, तो हम उनको भी माता जी करके प्रणाम कर सकते हैं या माता जी कह सकते हैं। तो एक बार उनको माता जी कहने से क्या पाप थोड़ी लगने वाला है। या उनको माता जी कहने से थोड़ी वो हमारी असली माता जी बन जाएगी। तो उसमें क्या है, इतना नहीं पकड़ना। अरे मेरे माँ की उम्र वाली है ना, वो भी मेरी माता जी प्रणाम, तो वो प्रणाम उसको माता जी कहने से थोड़ी कोई पाप लगने वाला है। तो ये क्या होते हैं, फिर उसको अंधश्रद्धा कहते हैं कि नहीं हमारी एक माता जी है ना असली, फिर दूसरे कैसी की दूसरी माँ हो सकती है। अरे नहीं हो सकती है, तो हमें मालूम है ना। लेकिन तो हमें मालूम है कि नहीं हो माता जी कहने से क्या तुम्हारा कोई ये होने वाला है क्या, बुरा होने वाला है क्या? बोल दे ना। नहीं। और बोलने से, और बोल भी दिए तो वो सचमुच में जिस औरत ने ये सुना माता जी, वो तुम्हारे घर में आकर बैठने वाली है क्या? ये बातें नहीं होती, ये बच्चों जैसी बातें होती। तो मैं इतना भी कहता हूँ कि जिसको जो भी करना है ना, थोड़ा थोड़ा करने से कुछ नहीं होता। इतना उसमें नहीं आना कि परमात्मा को अच्छा लगेगा बुरा। अरे परमात्मा को ये किसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं ना, तो उसमें ना पाप है और ना पुण्य, वो आप उसके सब परे गए हो। तो अभी पाप पुण्य की बात नहीं करना, बंधनों की बात बिल्कुल नहीं करना। आप आजाद हो गए। बराबर। हाँ, बराबर। गुरुजी, आप जिस दिन से मतलब आपका जो ये प्रतिदिन का जो अमृतवाणी ही समझ लीजिए, जब से हम सुन रहे हैं तब से हम मेरे अंदर जितना भी संशय था, चाहे किताब से पढ़े थे या कहीं से सुने थे, वो सारा संशय मिटते जा रहा है। और लगभग लग रहा है कि नहीं, ये जो गुरुजी बोले आप पूर्ण रूप से जो स्वतंत्र हैं, आप जो करना है कीजिए, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। लेकिन जो करना है कीजिए कि उसमें शामिल ये नहीं कर लेंगे कि किसी पर जुल्म करने लगेंगे, वैसा नहीं। मतलब अपने व्यक्तित्व के जीवन में अगर तुमको जिंदगी जीने के लिए कुछ ऐसा कार्य कभी गलती हो जाता है, तो उसके लिए परमात्मा साथ में तो है मेरे। लेकिन जानबूझकर कोई ऐसा गलती ना करें। कैसे करेंगे? कोई अपना बाप हमारे साथ है और कोई बच्चा करेगा गड़बड़, बाप है ना, बाप का हाथ हमने थामे है या बाप ने हमारा हाथ थाम लिए है या हम दोनों भी चल रहे हैं, तो कोई गड़बड़ी करेंगे क्या हम? या वैसी बुद्धि होगी क्या? हाँ, जब मैं क्या कहता हूँ, जब बाप नहीं था, यानी सार शब्द हमें नहीं मिला था या परमात्मा हमें नहीं मिला था या परमात्मा का कोई भी प्रकार का सिग्नल हमें नहीं था, तब बात अलग थी। तब हो सकता है कोई पाप भी हो सकता था, कोई पुण्य भी हो सकता था, अच्छा भी हो सकता था, बुरा भी हो सकता था। लेकिन अभी क्या है, अभी का अलग जीवन है। हम जब सार शब्दी बन गए ना, तो हमारे क्षण क्षण में परमात्मा है, या हमारी डोर पूरी की पूरी परमात्मा ने हाथ में ले ली है।
तो अभी फिर वो ही हमारा सब कुछ चला रहा है, तो हम कैसे उसमें फिर तर्क लगाएंगे कि अरे ये तो मैं बुरा कर रहा हूँ, अरे ये आप बुरा नहीं कर रहे, परमात्मा बुरा कर रहा है, तो परमात्मा तो बुरा कर ही नहीं सकता। लेकिन वो आपका तर्क है ना, तो वो तर्क छोड़ दो ना। अभी आपका सब कुछ डोरी परमात्मा ने हाथ में ली है ना, और आप पूरी तरह से शरणागत हो गए ना, या अभी परमात्मा के नजर निगरानी में आप हो ना, अभी जो भी कुछ होने वाला है उसके सामने होने वाला है ना। हाँ। तो फिर जो भी होता, जो भी कुछ आपके समझ में वो पाप है तो वो पुण्य हो जाएगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। हो जाएगा। क्योंकि अभी स्पर्श किसका लग रहा है उसको, तो या किसके नजर निगरानी में, परमात्मा के नजर निगरानी, तो वो भी लीला देख लो ना। आप पाप ही नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाप है, आपको वैसी बुद्धि नहीं देगा। तो ये भी थोड़ा सा लीला देखने लायक है ना। जिसको भी सारे शब्द प्राप्त हुआ ना, वो सब कहते हैं ना, अभी हमारे में कोई बुरा विचार नहीं आता, सब अच्छा ही अच्छा, आनंद ही आनंद आनंद। तो ये क्यों हो रहा है? अरे आपके बाप साथ में है ना, उसकी आपका बुद्धि का पूरा कंट्रोल उससे ले लिया है। तो आप क्यों सोच रहे कि मैं ये पाप कर रहा हूँ कि पुण्य कर रहा हूँ? अभी जो आए मर्जी करते जाओ, अभी आपके साथ परमात्मा है, बस ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, और क्या चाहिए। चलो गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आखिरी बार आपको अनंत प्रणाम है, और आपसे बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ऐसे तो इतना सामर्थ्य नहीं, लेकिन जो होगा हम करेंगे। तो इसी में है आपको गूगल पे वगैरह? हाँ सब है। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ठीक है, शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।